कि हमें अफसोस है आपके बेटे ने शहादत दी है, हमें गर्व भी है और अफसोस इस बात का कि आपने एक होनहार बेटा खोया है, लेकिन उसने देश के लिए जान दी है। हम उसके लिए ऋणी हैं, देश उसके लिए ऋणी रहेगा। आप धैर्य रखें, आप हिम्मत रखें। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका पर्वत संकल्प में। जब कोई शहीद होता है तो वो सिर्फ शहीद होकर देश के ऊपर अपने कीर्तिमान साबित नहीं करता, बल्कि वो छोड़ जाता है अपना हंसता खेलता वो परिवार, जो परिवार हमेशा इस राह को देखता है कि कब वो आएंगे और उनके साथ मीठी मीठी चार बातें की जाएंगी। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह कंडारी जी के बारे में, जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके ही पिता अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह कंडारी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो सर आपको सलाम है, आपने इतने वीर को जन्म दिया, उतनी अच्छी परवरिश उन्हें दी कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर देते हुए एक बार भी नहीं सोचा। ये आपने जो कहा वो बहुत सुंदर बात करी है। मुझे हमेशा ही इस चीज़ का गर्व है बहुत, और हमेशा आगे भी रहेगा। और अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, ये इतना बड़ा गर्वान्वित मामला है कि कई पुस्तकों तक हमारे चलेगा, हमारा नाम रोशन होता रहेगा। और मेरे बेटे शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के साथ साथ मेरा भी नाम, जब तक वो उसका नाम रहेगा तो मेरा भी नाम चलता ही रहेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सवाल सर हमारे मन में ये उत्पन्न होता है कि यूँ तो उनकी शहादत को पूरे देश का, पूरी दुनिया का सलाम है, लेकिन जिस पीड़ा से आप और आपका परिवार और आप गुजरे हैं वो शायद ही कोई समझ पाएगा। क्या हुआ था सर उस दिन, जिस दिन ये शहादत की खबर आई थी? और शायद ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन किस तरह का अनुभव जो है उस समय आपको? ये बड़ा अजीब सा अनुभव था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, ना मुझे विश्वास हुआ। 29 तारीख जून 2003 के सुबह 10 बजे मुझे मेरे कोई पहचान के अफसर वहाँ रजारी सेक्टर में थे, उनकी यूनिट में नहीं थे, कहीं दूसरी यूनिट में थे, लेकिन उन्होंने अनऑफिशियली मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे को गोली लगी है और थोड़ा सीरियस हैं। हालांकि उनकी उस समय डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं बताया। तो हम इस चक्कर में रहे कि अभी हमें फिर जाना पड़ेगा। अब जाते हैं, हम तैयारी करने की सोच रहे थे कि वहीं जाएंगे, पति पत्नी हम दोनों घर पर ही थे। तो थोड़ी देर बाद वहीं से जो कमांडिंग अफसर है उनका मुझे फ़ोन आया कि हमें अफसोस है आपके बेटे ने शहादत दी है, हमें गर्व भी है और अफसोस इस बात का कि आपने एक होनहार बेटा खोया है, लेकिन उसने देश के लिए जान दी है। हम उसके लिए ऋणी हैं, देश उसके लिए ऋणी रहेगा। आप धैर्य रखें, आप हिम्मत रखें। तो मेरे सामने दो समस्याएं थी उस समय। मेरी पत्नी भी सुन रही थी और उनकी पत्नी भी सुन रही थी, जो उनकी मैडम थी। तो उनमें कोहराम मच गया। मेरी वाइफ तो बेहोश हो गई सुनते ही, हालांकि मैंने बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने मैसेज सुन लिया था, वो तो बेहोश हो गई। फिर वो मेरे बहू, जो उस समय बहू थी, उनको लगा कि सदमा उनको भी लगा। उन्होंने अपनी सास को, मतलब मेरी पत्नी को संतोष देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहा कि बेटे कोई बात नहीं, मम्मी कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा बनकर रहूँगी। और जब हमारी शादी हुई थी तब भी मैंने बोला था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। अब ये हो गया तो इसमें आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये कोई देते हैं ऐसे लोग, फौज में कई लोग जाते हैं, कहीं और भी कोई काम करते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत समझाते रही हूँ, बहुत समझदार थी वो, तो उन्होंने समझाया। तो मैं तो वही इस चक्कर में रहा, मैं अपनी सब कुछ तो भूल गया। मैं सिर्फ परिवार के लिए सोचता रहा कि मेरी वाइफ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बेहोश जैसे ना हो जाए, और ये भी एक कैजुअलिटी एक और ना हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी इस बात का गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसे गली मोहल्ले में नहीं मरा, कहीं क्रैश में नहीं मरा, कहीं एक्सीडेंट में नहीं मरा, उसने शहादत दी है। और उन्होंने, जो कमांडिंग अफसर ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था 4 आतंकवादियों को आज ढेर किया उन्होंने, और कल जो है 3 आतंकवादियों को भी ढेर किया था। तो वो उसी ताक में थे कि किसी तरीके से बदला इनसे लिया जाए। तो बदले के चक्कर में वो उनको अपना निशाना
निशाना भी उन्होंने, क्योंकि इनके जैकेट वगैरह ऐसे होते हैं कि गोली का असर कम होता है, लेकिन आँख की तरफ थोड़ी जगह खाली होती है। उन्होंने ठीक उसी जगह उनको निशाना मारा आतंकवादियों ने, और वहीं ढेर हो गए थे। लेकिन मुझे ढेर होने के बाद मुझे 2 घंटे बाद बताया गया कि उनका वो ये हो गया, शहीद हो गए। तो फिर वाइफ भी जैसे मैं था वैसे वो भी हो गई, नॉर्मल हो गए। उनकी पत्नी भी नॉर्मल थी, लेकिन दिल से कोई नॉर्मल नहीं था। फिर रात को जब मैं इस बात से खुश था कि कम से मेरे परिवार में इतनी ज़्यादा कुछ वो हलचल नहीं हुई है कुछ। मैं तो सो रहा था कि कैजुअलिटी ये भी ना हो जाए। लेकिन रात में जब मैं अकेले में सो रहा था तब मुझे रोना आया, रोता रहा कि मेरा इतना अच्छा बेटा था, बहुत होनहार था, बहुत होशियार था, बड़ा बहादुर था। तो सारे गुण थे। मैं बड़ा पहले भी बहुत गर्वान्वित होता था उसकी बातों से, और उसको सभी वो यहीं का पढ़ा हुआ था, हाथीगढ़ स्कूल से ही पढ़ा हुआ था। तो DAV कॉलेज में भी वो प्रेसिडेंट के लिए भी उसने चुनाव लड़ा था, और अच्छा था, अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय था। तो बाकी पहले भी मुझे उस पर घमंड होता था कि भी बहुत अच्छा बेटा हमारा, मुझे तारीफ लोग करते रहते थे उसकी। शहादत के बाद खैर गवर्नमेंट ने तारीफ, फिर तो तारीफ होंगे, फिर कंडोलेंस के लेटर्स तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर, वाजपेयी जी थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो जितने भी उनके आर्मी कमांडर, जितने इधर उधर के लोग, जितने उनके दोस्त थे, उनकी यूनिट थी, सैकड़ों लेटर रोज आते रहे। तो ये था उस समय मेरी मनोभावना। हमने देखा सर बहुत सारे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया उन्हें, और आपको भी बहुत पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया। एक कसक दिल में ये रह जाती है कि जो सरकार से कभी कभी उम्मीदें की जाती हैं वो उस पर उतारू नहीं होती। हालांकि हमने ये चीज़ नोटिस करी है सर कि जैसे आप लोगों की मांग थी कि ये जो मार्ग है हाथीगढ़ कला वाला उसे उनके नाम से जाना जाए, और जो जाना चाहिए, और गेट को लेकर भी आपने हमसे बातचीत करी थी। क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, मेरे बेटे को तो मैंने बिजनेस के पर्पज़ से तो फौज में भेजा नहीं था कि बेटा कुछ करेगा तो फिर मुझे कुछ मिलेगा, और शहीद हो गया तो उसका जो पैसा मिलेगा उससे मैं ये करूँगा। मैंने कभी सोचा नहीं, आज भी नहीं सोच रहा हूँ, और ना ही मैंने कभी डिमांड करी, ना गवर्नमेंट ने मुझसे पूछा, और ना ही मैंने जान। खाली मैं इसी डिपार्टमेंट का था, मुझे सब मालूम था कि क्या है, क्या एंटरटेनमेंट क्या होता है, जो उसका शहीद होता है उसका क्या होता है। मैंने कभी डिमांड नहीं करी, तो ना मैं इच्छा मैंने करी, क्योंकि मेरी मिसेज बड़ी गॉड फेयरिंग थी। उनका अचानक डेथ हो गई अभी। तो वो कहती थी कि बेटा हमारा गया तो इसकी कल्पना भी मत करो, अगर गवर्नमेंट देगी भी तब भी नहीं करेंगे। तो मैं उनसे कहता था गवर्नमेंट का जो पैसा कुछ मिलेगा, कुछ हमें गवर्नमेंट देती भी है, हम मना नहीं करें, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट है वो। लेकिन उस पैसे को हम अपना यूज़ नहीं करेंगे, उस पैसे को हम कुछ दान करेंगे, कुछ स्कूल खोलेंगे, कहीं स्पोर्ट्स के बच्चों के जो होनहार बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे, कोई अच्छे काम करेंगे, समाज में कुछ और करेंगे, क्रिकेट क्लब खोलेंगे, कुछ मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, कुछ और स्पोर्ट की कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ कार्यक्रम करेंगे। बस गवर्नमेंट से ये है कि थोड़ा हमें कहीं इस्टेब्लिश कर दे कहीं पर, और हम उसको चलाएंगे, हमें बाकी कुछ नहीं था। अब रोड के जहाँ तक सवाल था कि मैंने ये बोला था कि जो रोड है इसका नाम तो कम से कम उसका नामकरण तो रोड के नाम से कर दिए, उसके नाम से रोड का नाम कर दिए। सब हाँ करते रहे, आज तक वो रोड का नाम ना तो रोड ही बनी, ना रोड का नाम ही बना। खैर रोड तो बनेगी नहीं, जो बनी हुई वही रहेगी, लेकिन नामकरण रोड का अभी तक नहीं हुआ। रहा दूसरी बात, हमारे नगर निगम चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोला था कि वहाँ पर जो पार्क है, जहाँ पर इनका स्मारक है, देखा होगा आपने स्मारक को? हाँ, जो स्मारक इनका बना हुआ है, वहाँ पर एक पार्क बनाया जाए, और एकदम बहुत अच्छा लगे जो, और बड़ी अच्छी जगह पर हो। और नगर निगम ने खुद ऑर्डर दिलवाए थे, और इनके लिए गेट की भी व्यवस्था की जाए। तो कई साल हो गए, मैंने तो कभी किसी को ना बोला है आगे। मैंने जब सोचा कि चीफ मिनिस्टर साहब के उनको डायरेक्ट ऑर्डर थे तो कर ही देंगे, तो करते रहे, जैसे कि हमारी कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से काम करते रहे। बाद में सब भूल गए। कई मेयर आए, उस समय तो मेयर नहीं होते थे, बाद में फिर मेयर आए, फिर दूसरा मेयर आया, फिर तीसरा आया। अब जो हमारे गामा जी इस समय आए हुए हैं, एक दिन उन्होंने, हमारे पार्षद हैं यहाँ पर भूपेंद्र कठैत, वो हमें ले गए, मेरा बेटा जो अभी डॉक्टर है, उनको बोला कि आप दोनों चलो उनको धन्यवाद देने के लिए, गामा जी को धन्यवाद देने के लिए, कि वहाँ पर 2 गेट बन रहे हैं आपके हाथीगढ़ कला में उनके नाम से।
तो हम बड़े खुश हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, हम चले गए, गुलदस्ता लिया, बुके लेके हम उनके पास चले गए। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब उनके पास पहुँचे तो उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं कि आपका हमने प्रपोजल भेजा हुआ है और कब आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि प्रपोजल तो जब तिवाड़ी जी थे, ये प्रपोजल तो तब से चल रहा है और आज तक तो मुझे प्रपोजल का पता भी नहीं है, और अभी आप कहते हैं प्रपोजल और बजट का हम देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब बेटा भी अपनी नौकरी, ये तो डॉक्टर है, इमरजेंसी ड्यूटी होती है, इनको मैं ज़बरदस्ती बिठाता रहा कि भाई तो शहीद का मामला है, रुक जाओ। तो ये रुके रहे वहाँ। जब हमारा नंबर आया तो हमें ये जवाब मिला, बहुत निराशा हुई। आगे मुझे तो कोई ज़्यादा ये भी नहीं था, ये तो देश का सम्मान है, मेरा सम्मान तो है नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं है इसमें, तो देश का सम्मान है, हमारे मोहल्ले का सम्मान है। और हमारी अभी ये शहीद का जो स्मारक में जो काम होते हैं उसमें मैं कुछ नहीं करता। यहाँ के व्यापार मंडल है, यहाँ के लोग हैं, ये सब करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं ऐसे जाता हूँ जैसे मैं कोई VVIP हूँ, जबकि सब काम मुझे करना चाहिए था। तो लोग खुश होते हैं इस बात से कि हमारे मोहल्ले में हमारा भी नाम हो रहा, रोशन हो रहा, और देश के प्रति हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। तो उसके बाद जब 29 तारीख को ये प्रोग्राम, इस महीने की 29 तारीख को जब उनको श्रद्धांजलि देनी थी, उस दिवस के दिन 29 तारीख को हमने माननीय कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी को बुलाया और उनको भी आदरपूर्वक बुलाया। वो आए थे और बड़े इज्जत से उन्होंने सब काम किया, हमें भी इज्जत दी, उनको भी इज्जत दी। तो इस माने में बहुत तेज है, बहुत अच्छे हैं वो, क्योंकि खुद ही वो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, तो सब जानते हैं। वो मुझे भी जानते थे और मेरे बेटे को भी, और सबको जानते थे, और अपने बारे में भी सब जानते थे। तो उन्होंने ये घोषणा की भाई, ये उनको ये नहीं मालूम था कि नगर निगम ने भी कुछ करने की बात करी थी। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब मैं जो हूँ ना, ये कर दूँगा, आपको यहाँ पर गेट बना दूँगा, ये गेट बनवाओ। अपना जो उनके साथ में जो काम, उनके जो एड्स से सहायक, उनको बोला भाई नोट कर लो, एक गेट के लिए प्रपोजल भेजो। आज तक तो मुझे पता नहीं चला प्रपोजल है भी है नहीं है, कहाँ है। हो सकता है दूसरी बार फिर वही बातें हो जाए। तो अब जो लोग उस समय तो कह देते हैं, लेकिन करने के नाम पर फिर थोड़ा पीछे चले जाते हैं, तो ये जरा इस बात का दुख होता है। यानी आम जनमानस के साथ तो कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है, टालम टोली वाली काम जो शासन प्रशासन के द्वारा होती है। लेकिन ये यकीन मानिए कि एक वीर शहीद जो जिस मोहल्ले में जो है से बिलोंग करता है, जिस मोहल्ले से वो ताल्लुकात रखता है, वहाँ पर भी अगर उस मार्ग का नाम या फिर कुछ शहीद के परिवार की उसके सम्मान के तहत मांगे होती हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं टाल मटोल जो है सरकारें करती हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में ही बड़ा विषय तौर पे बन जाता है। एक सवाल सर मेरा ये भी था कि सैन्य धाम में भी उनकी हमने सुना कि मिट्टी जो है भूपेंद्र सिंह कंडारी जी की रखी गई है, उसके बारे में क्या है? ये बात सही है। भूपेंद्र सिंह कंडारी क्योंकि पुरस्कृत हैं, वीरता पुरस्कृत हैं, और बहादुरी की उनकी काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं हमारे मोहल्ले पड़े। यहाँ तक गणेश जोशी जी भी थे, जब उनकी शहीद हुए थे उस समय भी गणेश जोशी जी MLA थे, तो वो भी अच्छी तरह जानते हैं। वो भी परिवार की ही मेंबर जैसे थे। मेरे घर में तो पहले ऐसे ही आते थे जैसे कोई भी आके बैठ के चाय पी के चले जाते हैं, भाई हाँ मैं इधर आया था, चलो बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं। इस टाइप की हमारा संबंध था, अभी भी है, लेकिन अब तो बहुत बिजी होने की वजह से तो हम मिल नहीं पाते। तो गणेश जोशी जी को सब मालूम था, इनके बारे में मालूम था। और अभी ये सौभाग्य है कि वो अभी मिनिस्टर हैं, इसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो ये था कि उनका शहीद का जो वहाँ पर मिट्टी डाली गई थी, हमारे घर में लोग वो अपने उसके खुद भी आए थे मिट्टी उठाने के लिए। और जब वहाँ पर गया था, हमें बुलाया था, जो जिसका अभी ताम्रपत्र आपने देखा भी है। तो उस समय राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, और पुष्कर सिंह धामी जी भी थे। तो जब मुझे एक ताम्रपत्र के लिए बुलाया गया, तो इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली मुझे ताम्रपत्र दिया और सम्मानित किया। और सबसे पहले उन्हीं की मिट्टी का जो भी उनका फॉर्मेलिटी थी वो उन्होंने करी, हो ये सम्मानित मुझे किया गया।
एक अंतिम प्रश्न सर मेरा ये है कि युवा पीढ़ी आज के दौर में हमने देखा है कि बहुत भटक गया है। जहाँ बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है नशे की प्रवृत्ति में मिलीन होते हुए नज़र आते हैं, तो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो आज भी वो जज्बा रखते हैं कि आर्मी में जाएं और देश का नाम रोशन करें। कुछ अब संदेश अगर युवा पीढ़ी के लिए भी दे दें ताकि वो भी आपसे सीख सकें और आपके पुत्र से सीख सकें सर। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैं स्कूल में भी जाता हूँ, इसके नाम से आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो मैं गढ़वाल में, मेरा जो मकान गढ़वाल में है, जो पैतृक गृह है मेरा वहाँ, जी जी जी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कूल का नाम इनके नाम से रखा हुआ, लेकिन वो भी इतनी कंजूसी में कि कहीं बोर्ड भी नहीं लगाए हुए। कागजों में तो है, गवर्नर साहब के सिग्नेचर भी इनके नाम से स्कूल चल रहा है। उस स्कूल को मैं ये समझता हूँ कि इनके नाम से ही है, भूपेंद्र सिंह के कंडारी के नाम से ही है। तो मैं स्कूल में कभी कभी कुछ अपनी तरफ से कुछ करके आ जाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने भी जाता हूँ। कभी कुछ उनके लिए कुछ ट्रैक सूट कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए देता हूँ। कभी पैसे के मामले में भी कोई बहुत अच्छे मरीज से उनको थोड़ी मदद भी कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं भी फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं हूँ कि मैं करूँ। मेरी इच्छा थी कि गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता तो मैं उसको लगा दूँ, लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया, तो जो मैं अपना होता मैं कर लेता हूँ। तो उस समय मेरी सब जगह स्कूल में मेरी यही धारणा है, ये सब मैं उनको बच्चों में बताता हूँ, देखो इसमें देश के लिए कुर्बान होना, देश के लिए जान देना, ये इससे महानतम काम कोई नहीं है। तो मैं महाभारत वगैरह का भी जिक्र उनको बताता हूँ कि उसमें कहा गया, अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे अभिमन्यु की तुम्हारी उसकी डेथ हो गई है, अब स्वर्ग में उनको दिखाने के लिए ले गया, मिलाने के लिए ले गया था। तो अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन को देखने के बाद भी उसको नमस्ते या सलाम या कोई हरकत नहीं की, तो उनको बुरा सा लगा। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ये तो चलता ही रहता है, किसी जन्म में तुम उसके पिता थे, आज वो नहीं है, फिर कल हो सकता है वो तुम्हारा पिता बन जाए, या इस तरह चलता ही रहता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, नहीं तब उस समय उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी इनके बगल में बैठा स्वर्ग में, तो उनको लगा कि चलो इसने तो अच्छा काम किया था मेरे बेटे ने, तो स्वर्ग में बैठा हुआ, लेकिन दुर्योधन ने तो सारे बुरे काम किए थे, तो ये कैसे स्वर्ग में बैठा हुआ। तो अर्जुन ने बताया कि देखो ये वीरता, ये रणभूमि में मारा गया था, इसने वीरता के बहुत सारे काम इसने किए, महाभारत जो बना इसी की वजह से बना। और इसने लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं की, इसने जो भी अब उसकी तरफ से वो धर्म की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन लड़ते हुए शहीद हुआ। और जो भी लड़ते हुए शहीद होता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, कहीं भी किसी भी देश का हो, कहीं किसी प्रदेश का हो। इसका मतलब उसको इज्जत हमेशा मिलती है और वो अमर हो जाता है, वो अमर होता है, उसको फिर मरता नहीं, इसीलिए तो इसका नाम भी अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी लिया। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है। मेरा दूसरा बेटा भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मेरा छोटा बेटा ये भी फौज में कैप्टन रहा, ये भी फौज में इसने 3 साल सर्विस करी है, लेकिन मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा। तो मैंने ये डॉक्टर होते हुए बाहर इसको फॉरेन में भी असाइनमेंट मिल रहे थे, जिस समय मैंने इसको फौज में भेजा, मोटिवेट किया। मैंने तो नहीं भेजा, लेकिन आपने गया तो अपने आप, लेकिन मैंने मोटिवेट किया भाई फौज में जाने से तो ये होता है कि जब भाई फौज में दूसरा भी चला जाए तो देखो तुम्हारे मैं कितना गर्वान्वित होगा, मैं बोलूँगा मेरे 2 बेटे इतने हैं, दोनों ही हैं। और फिर ये डॉक्टर था, तो इनको जब भेजा तो उस समय इनका अमेरिका में भी सिलेक्शन हो गया था डॉक्टर के लिए, वहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए। तो लेकिन जाने की बात है, तो हमने कहा नहीं, यहाँ फौज बहुत अच्छी है। और इनको भी लगा, क्योंकि भाई फौज में था, हमारा बैकग्राउंड भी कुछ ऐसी है, मैं भी कुछ से एसोसिएटेड था, तो ये फौज में आ गए। फिर मजबूरी में फिर फौज छोड़नी पड़ी, इसलिए छोड़नी पड़ी कि अब उनकी मजबूरी, घर पारिवारिक मजबूरी की वजह से छोड़ना पड़ा। लेकिन आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। आज भी मैं बताता हूँ कि वो इतने अच्छे डेडिकेटेड है कि पूरी डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकी चर्चाएँ होती रहती हैं। डिसिप्लिन है फौज में रहना, ठीक टाइम पर जाना, ठीक टाइम पर आना, पूरा एकदम ईमानदारी से काम करना, एक पैसे की बेईमानी नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो जानते नहीं है सब के यार, जो करते हैं तो उनके साथ इनका कुछ ना कुछ घपला सपला चलता ही रहता है। आजकल तो सब जगह ऐसे ही होता है।
तो लोग ज़्यादा पसंद भी इसलिए नहीं करते कि ये तो कुछ नहीं करने देते। और हम भी अभी एक छोटा सा एग्जांपल है कि जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, ये प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, लेकिन ये उस गाड़ी में कभी यहाँ मैंने गाड़ी देखी नहीं आज तक। वो गाड़ी ना कभी आते हैं यहाँ, ना कभी उनको छोड़ने आती है, ना कभी लेने आती है। ये अपनी गाड़ी से जाते हैं वहाँ, लेकिन जब वहाँ से सरकारी काम करेंगे तब उसमें जाते हैं। तो कहते हैं कि गाड़ी मेरे घर से आने जाने के लिए नहीं है। मैंने खुद उनसे बोला कि भाई आप क्यों करते हैं, मैं ड्राइवर है, इतना रिस्क लेते हो, इतनी दूर जाते हो। तो कह लगे कि गाड़ी तो इसलिए है कि सरकारी है, सरकार के काम करने के लिए, मेरे घर से लाने के लिए नहीं है, मुझे अब छोड़ने के लिए। तो गाड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल, ड्राइवर भी परेशान है। दूसरे जो इनकी जगह पहले के बाद में भी आएंगे, जो पहले भी थे, वो तो गाड़ी को अपना प्राइवेट समझते थे, जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, फैमिली को ले जाओ, मेरे बच्चों को। तो ये एक डिसिप्लिन है। आर्मी एक बहुत डिसिप्लिन चीज़ है और बच्चों को जाना चाहिए। और बच्चे आजकल जो अग्निपथ या क्या अग्निपथ योजना वगैरह चल रही है, उसमें नेतागिरी लोग करते हैं, तो बहुत बुरी बात है। जो 25 साल तक की उम्र वाले 25-26 साल में रिटायर होकर जब आ जाएंगे, अभी तक तो 25 साल में बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं इस ज़माने में कि उनको करना क्या है, कहाँ जाना है। और वो जब वहाँ से आएंगे तो वो बिल्कुल पूरी डिग्निफाइड वे से आएंगे। उनको जॉब भी सिक्योर है, रिजर्वेशन भी है और पैसा भी इतना मिलेगा कि अगर 2-4 साल जॉब नहीं भी करेंगे या अपना बिजनेस भी करना चाहेंगे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल बहुत शानदार हो जाएगी। और फौज में रहना चाहें तो फौज में रह सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट तो बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश की रक्षा और देश के लिए हाँ, ये तो बहुत धन्यवाद सर पर्वत संकल्प को समय देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, थैंक यू। ये थे पिता शहीद भूपेंद्र सिंह कंडारी जी के हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारे विषयों पर हमसे बातचीत करी, अपनी पीड़ा भी हमसे साझा करी और पीड़ा के साथ साथ ये भी बताया कि कितना गर्व उन्हें महसूस होता है जब उनके पुत्र को लेकर जो है चर्चा होती है, सम्मानित किया जाता है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से जो है अब आर्मी में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आर्मी सिर्फ देश की सेवा नहीं बल्कि आर्मी पूरे भारतवर्ष की सेवा है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का और अपना उद्धार नहीं बल्कि पूरे देश का और एक एक व्यक्ति का जो इस देश में सांस लेता है, श्वास लेता है, उनका उद्धार कर सकते हैं। ऐसे ही विभिन्न चीज़ों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पर्वत संकल्प। पर्वत संकल्प न्यूज़, अब हर खबर आप तक।